नमस्तु सर्वेभ्यो मामिकीना शुभकामना च। अद्य वयम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य तृतीयाङ्कस्य विषये पठिष्यामः। अभिज्ञानशाकुन्तले अधुना राजा मंचोपरि स्थितो वर्तते तृतीयाङ्के। ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारः सह सखिभ्यां शकुन्तला। पुनश्च श्रूयताम्। ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारः सह सखिभ्यां शकुन्तला। ततः स्वसखिभ्याम् अनुसूया प्रियंवदाभ्यां सह शकुन्तला नाट्यमंचोपरि प्रविशति। इसके बाद में शकुन्तला अपनी दोनों सखियों अनुसूया और प्रियंवदा के साथ मंच पर आती है। अधुना सख्याऊ अर्थात दोनों सखियां कहती हैं, उपविज्य स्नेहम हला शकुन्तले अपि सुखयति ते नलिनी पत्रवातः। उपविज्य इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते, उपविज्यस्य तात्पर्यम् अस्ति पंखा झलकर स्नेहपूर्वक, अर्थात पंखा जलते हुए सस्नेहम इत्यस्य स्नेहपूर्वकम अर्थात स्नेह से युक्त प्रेम से युक्त होकर पंखा जल रही है और शकुन्तला लेटी हुई है। ऐसी नाट्य मंच पर मंचन हमको प्रदर्शित होता है। हला शकुन्तले, अरे सखी शकुन्तला। हमने पहले भी बताया था, जब नाट्य शास्त्र के अनुसार दो सखियां परस्पर बातें करती हैं तो वो हला शब्द से परस्पर एक दूसरे को संबोधित करती हैं। हला शकुन्तले अपि सुखयति ते नलिनी पत्रवातः, कि आपको इस नलिनी यानी कमलिनी के पत्र यानी पत्ते से जो हवा की जा रही है, जहाँ हम देशीय भाषा में राजस्थानी में बीजना कहते हैं, पंखे से जो हवा आपको की जा रही है उससे आपको सुख तो मिल रहा है। और नाट्य शास्त्र के नियम के अनुसार यह भी एक मूल तथ्य है कि स्त्रियां संस्कृत नहीं बोलती, वो प्राकृत भाषा में बोलती हैं। अर्थात स्त्रियः संस्कृत भाषायां वार्तालापं न कुर्वन्ति, प्राकृत भाषायामेव वार्तालापं कुर्वन्ति स्त्रियः इति सिद्धान्तानुसारेण अत्र प्राकृत भाषा भी वर्तते, प्राकृत भाषा भी है। हला सौन्दले अपि सुह अदिते लणिनी पत्तवादो। शकुन्तला, अब शकुन्तला कहती है, किम वीजयतो माम सख्यौ, क्या आप दोनों सखियां मुझे हवा कर रही हैं, बीजने से हवा कर रही हैं, अर्थात क्या आप पंखे से हवा कर रही हैं। सख्यौ विषादम नाटयित्वा परस्परम अवलोकयतः, सखियां एक दूसरे को दुख भरी नजरों से देखती हैं, विषाद करती हैं कि हम तो शकुन्तला के लिए हवा कर रही हैं नलिनी पत्र से, कमलिनी के पत्र से, और शकुन्तला को पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि वस्तुतः शकुन्तला जो है वो प्रेम की स्थिति में है, अर्थात उसको स्वयं का ही बोध नहीं है। राजा बलवत आश्वस्त शरीरा शकुन्तला दृश्यते, हमको प्रतीत होता है शकुन्तला अत्यंत आश्वस्त शरीर वाली दिखाई दे रही है। स वितर्कम, तर्क के साथ, तत्किम अयमातप दोषः स्यात्, तो राजा दुष्यंत कहते हैं तर्क करते हुए, तो क्या यह लू लगने के कारण ऐसा है। उत यथा मे मनसि वर्तते, अथवा यह प्रेम की अवस्था है जो मेरे मन में भी हो रही है, अर्थात क्या यह केवल प्रेम के कारण अवस्था हो रही है अथवा लू के कारण। यानी राजा कह रहे हैं कि हो सकता है ये भी मेरे प्रेम में आसक्त हो, तो इसकी ये दशा हो रही हो। राजा को इस बात का संदेह हो रहा है। साभिलाषम निर्वण्य, अभिलाषा पूर्वक देखकर, अथवा कृतम संदेहेन, अथवा संदेह करना व्यर्थ है, अर्थात मैं जो कह रहा हूँ कि लू लगने से ऐसा तो नहीं हो रहा, ऐसा संदेह करना व्यर्थ है, क्योंकि स्तन्यस्तो क्षीरं शिथिलं मृगणालैकवलयं
प्रियाया सावाधम किमपि कमनीयं वपुरिदं समस्तापः कामं मनसि निदाघ प्रसरयोर न तो ग्रीष्मस्येवं सुभगमपराधम युवतिषु। वस्तुतः यहाँ पर शिखरणी छंद है जिसका लक्षण इस प्रकार है। रसै रुद्रै छिन्ना यमनस भलागा शिखरिणी। और इसके अनुसार यह श्लोक इस प्रकार से उच्चरित होगा। स्तनान्यस्तो क्षीरं शिथिलित मृगा मृणालैकबलयम् प्रियायाः साबाधं किमपि कमनीयं वपुरिदं समस्तापः कामं मनसि जनिदाघ प्रसरयोर न तो ग्रीष्मस्येवं सुभगमपराधं युवतिषु। अर्थात प्रिया शकुंतला का स्तनों पर उशीर के अनुलेप से युक्त और हाथों में ढीले पड़े हुए कमल नाल के एक कंकण से युक्त अस्वस्थ भी यह शरीर अनुपम मनोज्ञ लग रहा है। अर्थात शकुंतला बिल्कुल व्याकुल हो रही है, फिर भी इसका जो शरीर है वो मनोज्ञ यानी सुंदर लग रहा है। भले ही कामदेव ग्रीष्म के संचार का ताप समान हो, अर्थात भले ही आदमी के जब लू लग जाती है या आदमी प्रेम में बंध जाता है, दोनों अवस्थाओं में लू लग जाती है, तब भी आदमी बिल्कुल निढाल होकर अस्वस्थ हो जाता है, उसको स्वयं का ध्यान नहीं रहता। ऐसी ही अवस्था प्रेम की होती है। प्रेमी का भी स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं होता और वह भी पूर्ण रूपेण अस्वस्थ रहता है, अर्थात वो जो करना चाहता है प्रेम की विरह दशा के कारण वह कर नहीं पाता, और ग्रीष्मातप अर्थात लू लगने के कारण कोई अस्वस्थ होता है तो वह भी जो करना चाहता है वह कर नहीं पाता। इन दोनों का ही ताप समान हो, किंतु तरुणियों पर अर्थात सुंदरियों पर ग्रीष्म का संताप ऐसा सौंदर्यवर्धक नहीं होता। अर्थात यदि लू लगी हो तो युवतियां सुंदर दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो कामातुर होती हैं तो स्त्रियां निश्चय ही सुंदर दिखाई देती हैं। यहाँ पर तीसरी पंक्ति है, इसके अंतिम स्टंजा पर आप देखिए, मनसिज निदाघ प्रसरयोः। इसका अर्थ है कामातप संचारयोः। काम यानी कामदेव का प्रेम का, आतप यानी ग्रीष्म का, लू का, संचारयोः यानी संचरण। कामम समतुल्यम यानी इनका दोनों का संचार सम यानी समान हो, किंतु सुभगम सौंदर्यवर्धकम ईदृशम सौंदर्यवर्धकम अपराधम इत्यस्य अर्थो अस्ति संतापः। एतादृशं सौंदर्यवर्धकम संतापः ग्रीष्मस्य न भवति, अर्थात ग्रीष्म का ऐसा सौंदर्यवर्धक संताप नहीं होता। प्रस्तुत श्लोक में ग्रीष्म के ताप की अपेक्षा काम के संताप को विशेष बताया गया है। ग्रीष्म और काम में यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार मानना चाहिए, क्योंकि काम का अधिक यहाँ पर विशेष, काम का संताप अधिक बताया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार का लक्षण है आधिक्यम उपमेयस्य उपमानान्यूनताथवा, अर्थात उपमेय से उपमान की न्यूनता अथवा उपमेय से उपमान की अधिकता के वर्णन को आधिक्य, ये व्यतिरेक अलंकार कहा जाता है। जैसे इसके उदाहरण में क्षीणः क्षीणोपि शशि भूयो भूयो अभिवर्धते सत्यम विरम प्रसीद सुंदरी यौवनम अनिवर्तियातम तु। हे सुंदरी, अब प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि यद्यपि चंद्रमा जो है वो घटकर पुनः बढ़ जाता है, लेकिन जो आयु है वो घटकर पुनः बढ़ती नहीं है। ऐसा काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट के द्वारा उदाहरण दिया गया है व्यतिरेक अलंकार का। तो यहाँ पर भी ग्रीष्म के ताप की अपेक्षा
काम का संताप अधिक विशेष बताया गया है, इसलिए व्यतिरेक अलंकार है। और यहाँ पर कारण भाव में भी कार्य की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए विभावना अलंकार है। तथा वैरूप्यादि रूप कार्य भाव होने से विशेषोक्ति अलंकार है। और कोई कोई यहाँ पर संदेह या संकर अलंकार भी मानते हैं। उशिरादि लेपन से संताप का मूल रहस्य जानने में अनुमान अलंकार है। नाट्य अलंकार होते हैं नाट्य शास्त्रीय तत्व अनुमान। युवतीषु इस सामान्य कथन से यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अप्रस्तुत प्रशंसा या सासैव प्रस्तुताश्रया। अप्रस्तुत प्रशंसा वो होती है जो प्रस्तुत को वर्णन करके अप्रस्तुत की प्रशंसा की जाती है। शिखरणी छंद है, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया ही था। अब यहाँ पर एक शब्द है मनसिज, निदाघ प्रसरयोः मनसि जातः मनसिजः मनस जन ड पक्षे सप्तम्याः लोपाभावे मनसिच्छ निदाघश्च तयोः प्रसरः तयोः नितरां दह्यते अस्मिन् अर्थे नि उपसर्गपूर्वका दह धातु घय प्रत्यय निदाघः प्रश्री अप प्रसरः सुभगम सुंदरम अपराधम अपराधे भावेक्तः इति अपराधम। अधुना प्रियं वदा नाट्य मंचोपरि प्रियं वदायाः मंचनम अधुना प्रारभते। प्रियं वदा जनान्तिकम। जनान्तिकम अपि एकं नाट्य विशेषता वर्तते। अनुसूये हे अनुसूये तस्य राजर्षेः प्रथम दर्शनात् आरभ्य पर्युत्सुकेव शकुंतला। हिंदी में आपको बताता हूँ। प्रियं वदा हाथ की ओट करके। यहाँ पर प्यारे बच्चों जनान्तिकम एक शब्द आया है। जनान्तिकम नाट्य शास्त्रीय एक प्रकार का लक्षण है। जनान्तिकम का अर्थ है कि हाथ को अपने मुंह के पास करके, अपने ही हाथ को अपने मुंह के पास करके, जनान्तिकम। इसका मतलब ये है कि जो दर्शक हैं उनको नहीं सुनाना या दर्शकों को सुनाना है। जो अन्य नाट्य मंच पर जैसे कि दुष्यंत खड़ा है उसको नहीं सुनाना। दर्शक समझ जाएंगे कि जनान्तिकम यानी हाथ को ओट करने से प्रियं वदा केवल अनुसूया के लिए कह रही है, न कि इसको दुष्यंत को सुनाना है, न ही इसको शकुंतला को सुनाना है। क्योंकि बोलना पड़ेगा, बिना बोलने से जो बात है वो दर्शकों तक नहीं पहुंचती, इसलिए जनान्तिकम शब्द का प्रयोग आया है हाथ की ओट करके। अनुसूये, अरे अनुसूया उस राजर्षि के प्रथम दर्शन से लेकर शकुंतला खिन्न सी है, तो क्या इसका यह आतंक या अस्वस्थता उस राजर्षि के कारण है। अर्थात हे सखी, जब से शकुंतला ने उस राजर्षि या उस राजपुत्र को देखा है तब से लेकर ही यह अस्वस्थ है। अर्थात मुझे लगता है यह प्रेम की दशा में आ गई है। अर्थात उस राजर्षि से इस शकुंतला को प्रेम हो गया है। अनुसूया कहती है, सखी हे सखी ममापि ईदृशी आशंका हृदयस्य। मेरे हृदय की भी ऐसी आशंका है कि ये इसके प्रेम में बंध गई है। भवतु, अच्छा प्रक्षामि तावत एनाम। अब मैं एनाम यानी इसी को पूछती हूँ। किसको पूछती हूँ? शकुंतला को ही पूछती हूँ। यहाँ पर व्याकरण शास्त्र के छात्रों को यह समझना चाहिए। यहाँ पर एक शब्द आया है एनाम। एनाम जो शब्द है वो अन्वादेश में प्रयुक्त होता है। इसके लिए हमको अजंत पुल्लिंग जब हम पढ़ते हैं तो लघु सिद्धांत अथवा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में एक सूत्र आता है, द्वितीय तो स्वेनः। यहाँ पर अन्वादेश का वर्णन है। अन्वादेश के वर्णन करते हुए आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने कहा है कि किंचित कार्यम उपात्तुम उपात्तस्य कार्यांतरम विधातुम पुनः उपादानम अन्वादेशः। कोई कार्य करने के बाद पुनः उसी को अन्य कार्य में लगाना अन्वादेश कहलाता है। उस अन्वादेश में इदम इयम को एनम आदि आदेश हो जाएंगे। यथा अनेन व्याकरणम अधीतम, इसके द्वारा व्याकरण पढ़ लिया गया। एनम छंदोपाध्याय, इसको छंद भी पढ़ाइए। यहाँ पर एनम शब्द
अनुवादेश में प्रयुक्त होता है। यानी मैं इसको पूछती हूँ प्रकाशम, प्रकाशम का मतलब है पहले तो जनांतिक शब्द आया है, यानी ओट में, हाथ की ओट में, अब प्रकाशम शब्द आ गया, यानी सबके बीच में। सखी, अरे सखी, प्रष्टव्यासि किमपि, क्या तुम मुझे कुछ बताओगी? बलवान खलु नते संताप, क्योंकि आपका संताप अति तीव्र है, आपका जो संताप है बहुत अधिक तीव्र है। शकुंतला कहती है पूर्वार्धेन शयनात् उत्थाय, पूर्वार्धेन कायस्य पूर्वार्ध भागेन शयनात् उत्थाय, शरीर के आधे भाग से, शयन से उठकर, अर्थात केवल आधा ही उठती है। जैसे हम जब ज्वर रोग होता है, बुखार वगैरह है, तो दवाई लेने के लिए उठाते हैं तो थोड़ा सा उठते हैं और दवाई लेकर सो जाते हैं। उसी प्रकार शकुंतला भी थोड़ा सा उठती है, क्योंकि वो प्रेम में गिरफ्तार हो चुकी है, प्रेम पाश में बंध चुकी है और अब उसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए वो थोड़ा बहुत उठती है और कहती है हला, अरे मेरी सखी, किम वक्त कामासी, तुम क्या कहना चाहती हो? अनुसूया कहती है हला शकुंतले, अरे मेरी प्यारी शकुंतला सखी, अनभ्यंतरे खलु अयम खलु आवाम मदनगतस्य वृत्तांतस्य, यद्यपि हम दोनों यानी अनुसूया और प्रियंवदा, हम दोनों काम संबंधी यानी प्रेम संबंधी व्यापार से अनभिज्ञ, हम जानते नहीं है प्रेम व्यापार, प्रेम को हम जानती नहीं है। किंतु यादृशी इतिहास निबंधनेषु कामया मानानावस्था श्रूयते तादृशीं तव पश्यामि, किंतु जैसी इतिहास गाथाओं में हमने काम पीड़ित व्यक्तियों की दशा सुनी है, वैसी ही तुम्हारी दशा भी देख रही हूँ। कथय किन्निमित्तं ते संतापः, कहो तुम्हारे संताप का क्या कारण है? विकारम खलु परमार्थ तो अज्ञात्वा न आरभ्य प्रतिकारस्य, क्योंकि रोग को ठीक ठीक जाने बिना उसका प्रतिकार आरंभ नहीं हो सकता, अर्थात रोग की चिकित्सा आरंभ नहीं की जा सकती। अधुना राजा कहते हैं कि अनुसूयामप्यनुगतो मदीयः तर्कः, जैसा अनुसूया पूछना चाहती है ऐसे ही मेरा भी तर्क है, यानी मैं भी पूछना चाहता हूँ। नहीं स्वाभिप्रायेण मे दर्शनम, प्यारे बच्चों इसको आपको अंडरलाइन कर लेनी चाहिए। नहीं स्वाभिप्रायेण मे दर्शनम, मेरे विचार से, अपने ही प्रयोजन से नहीं है। ये प्रायः लोक सेवा आयोग में पूछी जाती है पंक्ति। खैर अग्रे शकुंतला। अब बच्चों एक बात और आप देखिए, प्रिय छात्रों, जहाँ जहाँ राजा बोलेगा वहाँ वहाँ ये प्राकृत भाषा नहीं है, किंतु राजा के अलावा विदूषक या सखियाँ या शकुंतला जो भी बोलेगी उसके पास में आपको प्राकृत भाषा मिलेगी। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि स्त्रियाँ या निम्न पुरुष या निम्न जंतु ये सब संस्कृत भाषा में नहीं बोल सकते, इनको प्राकृत भाषा में बोलना नाट्य शास्त्र के नियमों के अनुसार आवश्यक है। किंतु राजा, पुरोहित, राजगुरु, ब्राह्मण, बटुक ये सब संस्कृत भाषा में बोल सकते हैं। आगे देखिए शकुंतला। अधुना शकुंतला आत्मगतम स्वमनसि एव चिंतितम वर्तते, अधुना शकुंतला खुद के मन में ही चिंतित हो रही है। बलवान खलु में अभिनिवेशः, मेरी आसक्ति वस्तुतः बलवती है। इदानीम अपि सहसा एतयोर न शक्नोमि निवेदयितुम, जिसे कि अब मैं भी इन दोनों को सहसा बताने में समर्थ नहीं हूँ। अर्थात मेरा प्रेम बहुत बलिष्ठ है, अर्थात मैं बहुत अधिक प्रेम में बंदी जा चुकी हूँ, लेकिन मैं उस प्रेम की अवस्था का वर्णन इन दोनों को नहीं कर सकती, शकुंतला मन में कह रही है। अब प्रियंवदा। सखी शकुंतले सुष्टु एषा भणति, सखी शकुंतला या अनुसूया ठीक ही कह रही है। किम आत्मनः आतंकम उपेक्षसे, तुम अपने आतंक यानी रोग की उपेक्षा क्यों कर रही हो? अनुदिवसम खलु परिहीयसे अंगैहि, तुम दिन प्रतिदिन अपने शरीरावयों से क्षीण होती जा रही हो। केवलम लावण्यमयी छाया ताम न मुंचती, केवल लावण्यमयी छाया अर्थात सुंदरता की झलक मात्र तुझे नहीं छोड़ रही है, अर्थात तुम दिन प्रतिदिन कृश होती जा रही हो। लेकिन ध्यान रखो, अपने इस रोग का उपचार करो, अर्थात तुम जो है दिन प्रतिदिन दुर्बल होती जा रही हो और केवल लावण्य एक अलग वस्तु है जो तुमको छोड़ नहीं रहा, अर्थात सौंदर्य, बाकी तुम प्रतिदिन दुर्बल होती जा रही हो। प्यारे बच्चों, जब आप परास्नातक
में पढ़ेंगे तो आपको ध्वनि की व्याख्या के लिए एक पुस्तक पढ़नी होगी, ध्वन्यालोकः। ध्वन्यालोक में ध्वनि के बारे में आचार्य राजानक कहते हैं कि ध्वनि एक अलग ही वस्तु है, जैसे कि सौंदर्य एक अलग ही वस्तु है। प्रतीत लावण्य मिवांगनासु, जिस प्रकार अंगनाओं में, युवतियों में सौंदर्य एक पृथक वस्तु है, अलग ही वस्तु है, वह आभूषणों से, वस्त्रों से भी एक अलग वस्तु है सौंदर्य, उसी प्रकार ध्वनि भी एक अलग ही वस्तु है। ऐसा ध्वन्यालोक में कहा गया है। मैंने यहाँ ध्वन्यालोक के रचनाकार के लिए राजानक शब्द का प्रयोग किया है। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ध्वन्यालोक के रचनाकार का एक विशेषण राजानक भी है। अब ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? आनंदवर्धन, आचार्य आनंदवर्धन। आगे देखते हैं। राजा कहते हैं कि अविततम आह प्रियम वदा। अविततम इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते सत्यम। प्रियम वदा सत्यमेव वदति। तथा ही, क्योंकि क्षाम क्षाम कपोल मानन मुरः काठिन्य मुक्तस्तनम मध्यः क्लांततरः प्रकाम विनता वंशोच्छवी पांडुरा। सोच्या च प्रियदर्शना च मदन श्लिष्टेयला यमा लक्षते पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। पुनः श्रूयताम्। क्षाम क्षाम कपोलमानन मुरः काठिन्य मुक्तस्तनम मध्यः क्लांततरः प्रकाम विनता वंशोच्छवी पांडुरा। सोच्या च प्रियदर्शना च मदन श्लिष्टेय मा लक्षते पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। अर्थात आननम मुखम क्षाम क्षाम कपोलम क्षाम क्षामौ इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते अतिशयेन क्षीणौ कपोलौ गंडौ यस्मिन् तथाविधम् उरः वक्षस्थलं काठिन्य मुक्तस्तनं काठिन्य मुक्तवती कठोरतारहितौ स्तनौ कुचौ यत्र तथाविधं मध्यः कटिभागः क्लांतरतरः क्षीणतरः अंशौ स्कंधौ प्रकाम विनतौ अत्यधिकानन्तौ। अर्थात मध्यः कटिभागः क्लांततरः क्षीणतरः अंशौ स्कंधौ प्रकाम विनितौ अत्यधिकावनतौ छविः कान्तः पांडुरा पांडुवर्णः मदन क्लिष्टः कामपीडिता इयम् एषा शकुन्तला पत्राणां दलानां शोषणेन शोषणकर्मकारिणा मारुता पवनेन स्पृष्टा लंघिता माधवी लता इव एतन्नाम वल्लीव शोचा शोचनीया च समुच्चयी प्रियदर्शना सुंदरदर्शना च आलक्ष्यते दृश्यते। अर्थात इस शकुंतला का मुखमंडल अति दुर्बल कपोलों वाला हो गया है। राजा कहते हैं शकुंतला के लिए कि शकुंतला का जो मुखमंडल है वो अति दुर्बल कपोलों वाला हो गया है। इसके जो कपोल है, गाल है, बहुत कमज़ोर हो गए हैं। वक्षस्थल कठोरता से रहित स्तनों वाला हो गया है। कटि प्रदेश यानी कमर भी अतिशय कृश यानी दुबली हो गई है। कंधे यानी जो कंधे हैं, शोल्डर्स, अत्यंत अवनत हैं, झुक गए हैं। देह की कांति पीली हो गई है। कामदेव से संतप्त यानी प्रेम से संतप्त यह पत्तों को सुखाने वाली वायु लू के स्पर्श की गई वासंती लता के समान ही शोचनीय प्रिय दर्शना दिखाई दे रही है। अर्थात जैसे लू लगने से झुलसी हुई पुष्पवती और पल्लविता वासंती लता अच्छी लगती है, उसी प्रकार प्रेम से या प्रेम के कारण कृश हुई यह शकुंतला भी बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है। प्रस्तुत श्लोक
शोच्या च प्रियदर्शना च इत्यत्र विरोधाभास अलंकारो वर्तते। अस्मिन् श्लोके शोच्या यानी शोचनीया, प्रियदर्शना दर्शने सुंदरी, ये दो शब्द आए। शोच्या च शोचनीय भी है, प्रियदर्शना च और देखने में प्रिय भी है। ये तो परस्पर विरोधी शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। लता इव, इस कथन से यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। विरह व्यथा और कृष्णता का सहज वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार भी है, और प्रियमवदा के कथन के समर्थन में क्षाम क्षाम आदि रूप कारणों का एक साथ उल्लेख होने से समुच्चय अलंकार भी है। वर्णावृत्ति से यहाँ पर अनुप्रास तो है ही। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्यत, स्वरस्य यानी स्वरों की विषमता होने पर भी, अर्थात वर्णों की विषमता होने पर भी, स्वरों की विषमता होने पर भी वर्णों की समानता को अनुप्रास कहा जाता है। अवितथम इत्यत्र व्याख्यात्मक टिप्पण्यां च व्याकरण शास्त्र प्रकारेण अवितथम न वितथम अवितथम सत्यम नञ् समासः। क्षाम क्षामक क्षाम क्षाम कपोलम इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते क्षाम क्षामौ कपोलौ यत्र तत्। क्षी क्षय धातु है, क्षी प्लस क्षी धनकता प्रत्यय क्षाम क्षायो मह इत्यत्र सूत्रम अपि वर्तते। यहाँ पर एक सूत्र आता है, क्षी धातु को आदेश उपदेशाशिति इत्यत्र, यहाँ पर ई को ऐ और ऐ आदेश हो जाता है, क्षय बन जाता है। क्षय को फिर आय आदेश होकर फिर यह का लोप हो जाता है,क्षा बन जाता है। तथा तय प्रत्यय जो है, यहाँ पर एक सूत्र आता है क्षायो मह, कि क्षी धातु में जो ता प्रत्यय है उसको मैं आदेश हो जाए तय को, तो यहाँ पर तय को मैं आदेश हो जाता है और बन जाता है क्षामः। काठिन्य मुक्तस्तनम, कठिनस्य भावः काठिन्यम, कठिन धन शय प्रत्ययः तेन काठिन्येन मुक्तौ स्तनौ यत्र तत् काठिन्य मुक्तस्तनम। मुच धातु मुक्ता प्रत्ययः मुक्तः। धन्यवादः।